रात के 12:30 बजे थे। सारा मोहल्ला नींद में डूबा हुआ था, लेकिन उस सुनसान गली के कोने पर एक अकेला ठेला अब भी जल रहा था। पीली सी टिमटिमाती बत्ती, नीचे पुरानी लकड़ी की चौखट और ऊपर एक बड़ी सी कड़ाही जिसमें कुछ उबल रहा था। उस उबलते सूप की भाप में एक ऐसी गंध घुली थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। कोई कहता यह सूप थके हुए शरीर को ताजगी देता है। कोई कहता इसे पीने के बाद रात को नींद नहीं आती, बस अजीब अजीब सपने आते हैं। गली के लोग फुसफुसाकर बताते थे, ठेले वाले का सूप मत पीना, वो सिर्फ सूप नहीं है, उसमें रात की परछाइयां भी घुली रहती हैं। कहा जाता है जिसने एक बार पी लिया वह बार बार खिंचकर वहीं लौट आता है, चाहे आधी रात हो, चाहे तूफान क्यों ना हो। उस ठेले वाले की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी ने उसमें राख घोल दी हो। उसका चेहरा हमेशा धुंधली मुस्कान से ढका रहता, लेकिन उसकी आंखें जैसे सीधा आपकी रूह तक उतर जाती थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया, उसका असली नाम क्या है, और वो हर रात इतना देर तक किसके लिए सूप उबालता रहता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उसी ठेले वाले के सूप की है। एक ऐसी दास्तान जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगले मोड़ पर दिखने वाला ठेला सिर्फ खाना बेच रहा है या आपकी रूह का एक टुकड़ा मांग रहा है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। अगर आप पहली बार इस चैनल अंतरिक्ष ज्ञान पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी वो कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं, आपको सोचने पर भी मजबूर करती हैं। तो अब बैठ जाइए, लाइट थोड़ी सी कम कर लीजिए और तैयार हो जाइए उस डरावनी रात के लिए, जब सूप की खुशबू सिर्फ भूख नहीं बल्कि डर भी जगाती है। रात की आखिरी बस छूट चुकी थी। सड़कें अब सुनसान थीं, हवा में सन्नाटा पसरा था और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज रह रह कर गूंज रही थी। अजय, जो रोज देर रात तक काम करता था, उस दिन भी उसी गली से होकर घर लौट रहा था। उस गली में कुछ टूटी हुई इमारतें, जर्जर खंभे और छिल चुके पोस्टरों की कतार थी, लेकिन उस सब अंधेरे के बीच एक चीज साफ नजर आती थी। एक ठेला। ठेले पर टंगी पीली बत्ती टिमटिमा रही थी। उसके नीचे एक बड़ी सी कड़ाही रखी थी जिसमें सूप खौल रहा था। उस उबलते पानी से निकलती भाप किसी साधारण सूप की तरह नहीं थी, उसमें एक अजीब सी गंध घुली हुई थी। वह गंध किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। ठेले वाला, एक दुबला पतला आदमी, झुकी हुई कमर और भीतर ढंसी आंखों वाला। उसकी दाढ़ी पर सफेद धूल चिपकी थी और गले में एक पुराना काला ताबीज लटक रहा था। जब अजय वहां से गुजरा तो उसने मुस्कुराकर कहा, भैया, गरम गरम सूप ले जाइए, रात भर सुकून से नींद आएगी। अजय थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। उसकी नजरें ठेले के नीचे गईं। वहां कुछ अंधेरे में हिल रहा था, जैसे कोई भारी बोरा धीरे धीरे घसीटा जा रहा हो। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उस सुनसान रात में साफ सुनाई दी। अजय ने अनजाने डर को दबाकर पूछा, इतनी रात को? अभी तक दुकान खुली है? ठेले वाले की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी आंखों में हल्की सी चमक तैर गई। उसने कहा, साहब, भूख का कोई समय नहीं होता और रात का स्वाद दिन में कहां मिलता है। अजय ने झिझकते हुए कटोरा उठाया और पहला चम्मच होंठों से लगाया। गर्म भाप उसके चेहरे से टकराई और अचानक उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, जैसे किसी ने ठंडी उंगलियों से उसकी गर्दन छू ली हो। तभी दूर की एक ट्यूबलाइट फट फट करके बुझ गई। सड़क पर खड़े कुत्ते की आवाज अचानक थम गई। हवा में धीमी सी फुसफुसाहट तैर गई। पियो और सुनो, फिर लौटो। अजय का दिल धड़क उठा। उसने हिम्मत करके पूछा, ये मांस कौन सा है? ठेले वाले ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, रात का। उस रात अजय अपने कमरे में लौट आया, लेकिन नींद उसके दरवाजे पर आकर ठिठक गई। शरीर में अजीब सी भारीपन थी। सूप का हर घूंट मानो उसके खून में घुलकर कोई अजनबी बोझ बना रहा था। उसने करवट बदली, लेकिन तकिए पर सिर रखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कानों के बहुत पास झुककर धीरे धीरे सांस ले रहा हो। अजय ने आंखें खोली। कमरा खाली था। सिर्फ खिड़की के बाहर से आती हल्की हवा पर्दे को हिला रही थी, लेकिन हवा के साथ वही गंध भी अंदर घुस आई, सूप की। वहीं उबलते मसालों और अजीब से मांस की मिली-जुली गंध, जो सामान्य खाने जैसी नहीं थी। वह गंध इतनी तीखी थी कि लगता था जैसे हर सांस के साथ वह उसके भीतर गहराई तक उतर रही हो। अजय ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसे लगा कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है।
दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पर्दा हटाया, पर बाहर सिर्फ सुनसान सड़क थी। फिर भी उसे साफ लगा जैसे कोई अदृश्य चेहरा खिड़की के कांच से चिपक कर उसे घूर रहा हो। रात के ठीक 1:33 पर अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठुक ठुक ठुक। अजय चौंक कर उठ बैठा। आवाज इतनी साफ थी कि उसे कोई भ्रम नहीं हो सकता था। उसने कांपते स्वर में पूछा, कौन है? पर दरवाजे के पीछे से कोई जवाब नहीं आया। बस फर्श पर किसी गीली चीज के टपकने की हल्की धुन सुनाई दी। टप ठप ठप। उसकी रगों में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे दरवाजे का कुंडा खोला। दरवाजा छर्र की आवाज के साथ खुला। बाहर कोई नहीं था। गलियारे में वही वीरान सन्नाटा पसरा था, लेकिन नीचे दहलीज पर राख बिखरी हुई थी। उस राख पर किसी ने उंगली से 3 टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींची थीं। लकीरों का आकार ऐसा था मानो किसी ने लिखने की कोशिश की हो। फिर आना। अजय का दिल बैठ गया। उसने झुककर उन निशानों को गौर से देखा। राख गीली थी, जैसे अभी अभी किसी ने खून और कोयले को मिलाकर वहां लिखा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। सुबह होने तक अजय पसीने से भीगा बिखरा बिस्तर पर पड़ा रहा। जब सूरज की पहली किरण कमरे में घुसी तो उसने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद यह सब मेरा वहम था, थकान थी, दिमाग ने खेल खेला। लेकिन जब उसने जूते पहनने के लिए उन्हें उठाया तो उसकी नाक में फिर वही गंध भरी सूप की, और इस बार इतनी तेज कि वह घबराकर जूते फेंक देना चाहता था। मगर गंध उसके हाथों में, उसके बालों में, यहां तक कि उसकी सांसों में भी घुल चुकी थी। उसने मन ही मन कसम खाई, आज रात मैं फिर वहां जाऊंगा, लेकिन इस बार सूप पीने नहीं, सच्चाई देखने। रात फिर से उतर आई थी। आसमान में चांद आधा था। बादलों के बीच कभी दिखता, कभी छुप जाता। अजय का मन कह रहा था कि उसे उस गली से दोबारा नहीं जाना चाहिए, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मानो उसी ओर खींच रहे थे, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसके पैरों को ठेले की तरफ खींच रही हो। जब वह गली में पहुंचा तो वहां वही ठेला खड़ा था, मगर इस बार माहौल और भी अजीब था। सड़क के किनारे सिर्फ 2-3 लोग खड़े थे। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे सारी ऊर्जा किसी ने चूस ली हो। उनकी आंखें खाली कटोरों जैसी थीं, सूखी और बुझी हुई। वे धीरे धीरे सूप पी रहे थे, जैसे उन्हें मजबूरी में वो कटोरे खाली करने हों। ठेले वाला हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोला, आ गए साहब, कल वाले स्वाद ने बुला लिया है ना? अजय ने कांपते स्वर में कहा, नहीं, आज नहीं, बस देख रहा था। ठेले वाले ने बिना बोले कड़ाही का ढक्कन धीरे धीरे हटाया। उसी पल घनी भाप का बादल उठा और सड़क की बत्तियों के चारों ओर लिपट गया। उस भाप में अजय ने देखा कुछ चेहरे। एक महिला कराह रही थी। उसका चेहरा लाल था, मानो जल चुका हो। एक बच्चा आंखें फाड़कर मदद मांग रहा था। एक बूढ़ा आदमी किसी अंधेरे से निकलने की कोशिश कर रहा था। भाप में वे सब आकृतियां जैसे जीवित थीं, मरोड़ती, चीखती और सूप की सतह पर घुलती जा रही थी। अजय के पैरों से जमीन खिसक गई। उसकी आवाज किसी तरह निकली, ये कौन है? ठेले वाला उसकी ओर झुका। उसकी आंखें भट्टी की राख जैसी धूसर थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, सामान्य लोग सामान्य गंध ही सूंघते हैं और सामान्य स्वाद ही छकते हैं, लेकिन जिन्हें रात चुन लेती है उन्हें असली स्वाद मिलता है, और असली स्वाद कभी खाली चेहरों से नहीं बनता। अजय की सांस अटक गई। उसकी नजर ठेले के पीछे पड़ी। वहां गली के मोड़ पर एक पुरानी दुकान थी जिसका शटर बंद था। शटर के बीच टूटा हुआ कांच झांक रहा था, जैसे कोई आंख अंदर से देख रही हो। जमीन पर घसीटने के निशान बने थे, गहरे और लंबे, मानो हर रात वहां से कोई भारी बोरा अंदर ले जाया जाता हो। अजय ने डर के बावजूद पूछ लिया, तुम ये सब कहां से लाते हो? ठेले वाले के होंठों पर वही अजीब मुस्कान फैल गई। उसने सिर्फ इतना कहा, भूख का इलाज मेरे पास है, और बहादुरी का, उसका हिसाब ऊपर होता है। और जैसे ही उसने यह कहा, कड़ाही में उबलते सूप की सतह पर अजय ने अपनी ही परछाई देखी। लेकिन वह परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि अजय का असली चेहरा डर से जकड़ा हुआ था। अजय के दिल में अब सिर्फ एक ही सवाल जल रहा था, रात का मांस आखिर किसका होता है? उसने तय किया कि वह इस राज को किसी भी कीमत पर खोलेगा। उस रात उसने दूर खड़े होकर ठेले वाले का पीछा करने की ठानी। आधी रात का वक्त था। ठेला धीरे धीरे खिसकना शुरू हुआ। उसके पहियों की चरमराहट सुनसान गली में किसी शव यात्रा की तरह गूंज रही थी। कड़ाही में बचा हुआ सूप
हल्के हल्के हिल रहा था और भाप के साथ एक अजीब सी कराहती हुई आवाज मिल रही थी, मानो कोई भीतर से बाहर निकलना चाहता हो। ठेले वाला ठेला धकेलते हुए उसी बंद दुकान के सामने रुका। उसने चारों ओर देखा, सड़क सुनसान थी। फिर उसने शटर को थोड़ा सा ऊपर उठाया और ठेला अंदर खींच लिया। अजय एक टूटी दीवार की आड़ से सब देख रहा था। उसके कानों में अब वही पुरानी आवाज गूंज रही थी, ठप ठप ठप। इस बार यह आवाज दुकान के भीतर से आ रही थी, जैसे कोई गीली चीज घसीटी जा रही हो। कुछ ही देर बाद उसके साथ और भी आवाजें मिली, हल्की सी कराह, किसी की धीमी सी सांसें, और जैसे कोई जंजीर खींच रही हो। अजय का दिल कह रहा था, ये कोई जिंदा है, कोई वहां फंसा हुआ है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी अचानक ठेले वाला बाहर निकला। उसके हाथ में एक लोहे का बर्तन था। उस बर्तन के किनारों पर लाल भूरे धब्बे लगे थे, सूखे खून जैसे। ठेले वाले ने हवा में सूंघा, जैसे शिकारी अपने शिकार की गंध पहचानता है। उसकी आंखें अचानक अजय की तरफ उठीं। ऐसा लगा मानो अंधेरे में भी उसे साफ साफ देख लिया हो। वह मुस्कुराया और धीमे स्वर में बोला, साहब, आप तो बड़े जिज्ञासु निकले। कल पूछा था ना, रात का मांस किसका होता है? आइए, आज दिखा देता हूं। अजय पीछे हट गया। डर से उसका गला सूख गया। उसी पल उसके पैर के नीचे कुछ छटक गया। उसने नीचे देखा, वह हड्डी थी, पतली और छोटी, जैसे किसी बच्चे की बांह की। उसके कानों में अचानक किसी औरत की फुसफुसाहट पड़ी, मत देखो, मत जाओ, लौट जाओ, वरना अगली बार कटोरे में तुम्हारी बारी होगी। अजय का खून जम गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खुशबू तैर रही थी, मेहंदी और धुएं की, मानो किसी औरत ने अभी अभी वहीं खड़े होकर उसकी चेतावनी दी हो। ठेले वाला अब और करीब आ गया था। उसकी आंखें चमक रही थीं और आवाज ठंडी थी। रात का मांस वही होता है जिसे रात अपने पास बुला ले, और आज रात बहुत भूखी है। उस रात अजय घर तो लौट आया, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। उसने दरवाजा बंद किया, लाइट बुझाई और बिस्तर पर लेट गया। मगर नींद उसके पास आने से पहले ही किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया। आंखें बंद होते ही उसे वही भाप, वही कटोरा और वही ठेले वाले की आंखें दिखाई देने लगीं। सपने में उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। सामने वही कड़ाही रखी थी, भाप उठ रही थी, लेकिन इस बार भाप में सिर्फ चेहरे नहीं थे, आवाजें भी थीं। कोई चीख रहा था, कोई रो रहा था, कोई बार बार उसका नाम पुकार रहा था, अजय, अजय, हमें बचाओ। वह कांपते हुए पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैरों के नीचे फर्श गीला था, जैसे उस पर खून फैला हो। उसकी एड़ियां फिसल रही थीं। तभी उसने देखा, कमरे की दीवारों से कई हाथ बाहर निकल रहे हैं। ये हाथ इंसानी थे, लेकिन सड़े गले जिन पर से मांस झूल रहा था। वे हाथ उसकी ओर बढ़े और उसकी टांगों को पकड़ लिया। अजय ने जोर से चिल्लाया, छोड़ो, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। गला मानो किसी ने कसकर दबा दिया हो। तभी उसके सामने ठेले वाला खड़ा हुआ, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा। आंखें पूरी तरह सफेद थीं, होंठ फटकर लंबे हो गए थे और दांतों के बीच से लाल झाग टपक रहा था। उसने अपनी काली उंगलियों से कड़ाही में एक चम्मच डाला और धीरे धीरे उसे अजय की ओर बढ़ाते हुए बोला, यह सूप अब सिर्फ पीने के लिए नहीं है, यह तुम्हारा हिस्सा है। इसे पियो और हमेशा के लिए हमारे साथ आ जाओ। अजय ने हिम्मत करके चम्मच दूर धकेलना चाहा, लेकिन तभी भाप से निकले चेहरे उसके चारों ओर मंडराने लगे। उन चेहरों में उसने अपने मोहल्ले के कुछ लोगों को भी पहचाना, वे लोग जो अचानक गुम हो गए थे और कभी लौट कर नहीं आए। उन सब की आंखें खाली थीं, लेकिन होंठ लगातार हिल रहे थे। पी लो, वरना अगली बार कटोरे में तुम उबलोगे। अजय बेतहाशा चिल्लाया और झटके से नींद से जाग गया। उसके माथे से पसीना धार की तरह बह रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसके हाथ में अब भी एक गीला चम्मच था और उसमें वही अजीब सी गंध भरा सूप टपक रहा था। अजय अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह सिर्फ कोई साधारण सूप नहीं है। यह सूप उन आत्माओं का था जो किसी न किसी तरह रात में ठेले वाले के जाल में फंस गई थीं। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या वह इस डरावने चक्र से बाहर निकल पाएगा या अगली बार उसका ही नंबर होगा? उस रात उसने हिम्मत करके ठेले के पास दोबारा जाने का फैसला किया। दिल में डर था, लेकिन मन कह रहा था, सच जाने बिना चैन नहीं मिलेगा। जब वह पहुंचा तो गली पहले से भी ज्यादा सुनसान थी। ट्यूब लाइटें बुझ चुकी थीं।
ठेले पर सिर्फ एक लालटेन जल रही थी, जिसकी लौ कभी बड़ी हो जाती, कभी छोटी, और उसके पीछे खड़ा ठेले वाला अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। अजय ने कांपते हुए कहा, मुझे सच जानना है, ये मांस किसका है? ठेले वाले की मुस्कान और फैल गई। उसने धीरे धीरे कटोरे का ढक्कन हटाया। अंदर सिर्फ सूप नहीं था, वहां उबलती हुई परछाइयां थीं। भाप में इंसानी हाथ ऊपर उठते, किसी की आंखें बाहर निकलकर मदद मांगती, किसी का चेहरा खौलते पानी में डूबकर घुल जाता। ठेले वाले ने गहरी आवाज में कहा, रात का मांस वही होता है जिसे रात चुन ले, जो अकेले भटकते हैं, जो भूख, डर या जिज्ञासा में ठेले तक आ जाते हैं, वही इस कटोरे में बदल जाते हैं। और जब वे उबल जाते हैं तो उनका स्वाद और भी गाढ़ा हो जाता है। अजय ने डरते हुए कटोरे के भीतर झांका और उसकी चीख गले में अटक गई। वहां उसने अपना ही चेहरा देखा, धीरे धीरे गलता हुआ, भाप में तैरता हुआ। वह चेहरा आंखें खोलकर उसे घूर रहा था। अजय पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैरों के नीचे से जमीन मानो गायब हो गई। पूरा माहौल घूमने लगा। उसके कानों में दर्जनों आवाजें गूंजने लगीं। अब तुम भी हमारे हिस्से हो, अब अगली रात तुम उबलोगे। ठेले वाला और पास आया। उसने चम्मच भरकर सूप उठाया और अजय के सामने रखते हुए कहा, कटोरे का आखिरी सच ये है कि जिसने एक बार इसका स्वाद छक लिया, वह चाहे या ना चाहे इस कड़ाही का हिस्सा बनकर ही खत्म होता है। अजय ने डर के मारे चीखना चाहा, लेकिन उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें धुंधलाने लगीं, और जब उसकी चेतना खोने लगी तो उसे आखिरी बार वही गंध महसूस हुई, सूप की। और अगली सुबह गली के लोग ठेले के पास जमा थे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, कल रात एक आदमी गायब हो गया, लगता है फिर किसी को सूप ने बुला लिया। ठेले पर वहीं ठेले वाला खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। उसकी कड़ाही से भाप उठ रही थी और उस भाप में एक नया चेहरा तैर रहा था, अजय का। दोस्तों, आपने अभी जो सुना वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उस डर की परत थी जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सड़क किनारे जलती एक बत्ती, उबलते सूप की भाप और ठेले वाले की मुस्कान, ये सब शायद सामान्य लगे, लेकिन अंधेरे में जब आत्माएं भटकती हैं तो साधारण चीजें भी डरावने रहस्य बन जाती हैं। ठेले वाले का सूप, ये नाम अब शायद आपके लिए सिर्फ एक मजाक न रहे, क्योंकि कौन जानता है, जब आप अगली बार किसी सुनसान गली से गुजरेंगे और कहीं से मसालों की गंध आएगी, तो वह सचमुच खाने की खुशबू होगी या किसी अदृश्य आत्मा की पुकार। शायद आप अपने आसपास के ठेले वालों को पहले जैसा कभी न देख पाए। शायद आपके मन में यही सवाल उठेगा, यह सूप किसका है? और यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब हर किसी को जानना भी नहीं चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल में डर की एक छाप छोड़ी है, अगर आपने इसे सुनते हुए सचमुच अंधेरे को और गहरा महसूस किया है, तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां आपको मिलेंगी ऐसी ही कहानियां जहां डर, रहस्य और रूहानी सिहरन हर रात को आपके लिए जीवित कर देती है। याद रखिए, डर सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से भी महसूस होता है, और जब दिल डरता है तो उस डर का स्वाद कभी भुलाया नहीं जाता। तो अगली बार जब आप रात को अकेले सड़क पर निकलें और कहीं से सूप की गंध आए, तो ठहर कर सोचिएगा, क्या आप सचमुच भूखे हैं या कोई और आपको बुला रहा है?